आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का अति उत्तम विषय है प्रकृति दोहन के नुकसान। प्रकृति किसे कहते हैं? जो हमारी सृष्टि है, जिसमें हम सभी जीवित प्राणी जीते हैं, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मानव, छोटे बड़े, वायरस इत्यादि। जिस सृष्टि में हम जीते हैं, हमारे चारों तरफ जो पर्यावरण है वह प्रकृति कहलाती है, वह नेचर कहलाती है। उसको नेचर माँ भी कहा जाता है। और ये नेचर पूरे ब्रह्मांड में, सृष्टि में व्याप्त है। और जो जीवन है केवल इसी नेचर में है। इसके बाहर तो जो है वो अलोकाकाश है, यानी केवल आकाश आकाश ही है। और इस पृथ्वी के बाहर में जीवन नहीं है। चंद्रमा पर लोग गए, लेकिन अभी तक ये प्रूव नहीं हुआ है कि वहाँ जीवन है। मंगल ग्रह पर भी गए, लेकिन प्रूव नहीं हुआ कि वहाँ जीवन है। जीवन अभी तक केवल पृथ्वी पर ही प्रूव्ड है। तो भाई और बहनों, हम उस पर्यावरण की बात करते हैं, उस प्रकृति माँ, उस नेचर की हम बात करते हैं। तो उस प्रकृति जो है मनुष्य की भी होती है, वो भी उसकी प्रकृति नेचर कहलाती है। क्योंकि ये पिंडे ते ब्रह्मांडे, जो इस पूरे ब्रह्मांड में है वही मनुष्य, जो कि इस ब्रह्मांड की सर्वश्रेष्ठ कृति है। उसके अंदर वो चीजें हैं। देखिए, जो हमारी नेचर माँ बनी हुई है वह पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 भूतों से बनी हुई है। और 5 भूतों से ही समस्त प्राणियों का संचालन करती है। और वो अपने मन वचन काया की समस्त क्रियाएं भी इन 5 भूतों से करते हैं। और वो प्राणी इस 5 भूतों में विलीन हो जाते हैं। तब पृथ्वी में, जल में, अग्नि में, वायु में और आकाश में मिल जाता है। और पूरे इस नेचर, पूरी इस सृष्टि की जो एनर्जी ई है, जिसको कि आइंस्टीन ने फॉर्मूला दिया E=mc²। m जो है वह c कांस्टेंट है, m मास जो है टोटल मास कहलाती है। तो ये हर वक्त में एक सी बनी रहती है, मात्र इसमें रूपांतरण होता है। ठोस द्रव में बदलता है, द्रव गैस में बदलती है, गैस वाइब्रेशन में बदलती है। पूरा ब्रह्मांड है ये जो है वाइब्रेशंस, कंपन से भरा हुआ है। एक परिंदा भी इसके अंदर पर मारता है तो पूरा ब्रह्मांड प्रभावित होता है। लेकिन वो इतना छोटा एक्शन है कि उसका हमको मालूम तक नहीं पड़ता है। लेकिन जो कुछ होता है वाइब्रेशन से होता है। हमारे मोबाइल का स्क्रोल देखो कि उसको थोड़ा सा धक्का देते हैं तो वो पूरा घूम जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो है ये हमारे ब्रह्मांड में जिन लोगों ने साइन थीटा, कॉस थीटा, साइनोसोडल वेव और जो है फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ को पढ़ा है, वो जानते हैं कि इन वेव्स के आधार पर ही पूरा ब्रह्मांड संचालित होता है। इन वेव्स के आधार पर ही मैं आपसे अभी प्रवचन कर रहा हूँ
ये जो ऑडियो वीडियो जो है सारा कन्वर्ट होकर के यूट्यूब पर आकर के पूरे विश्व के अंदर सैटेलाइट पे कहिए उस तक जो है वितरित हो जाता है, तो ये सारा जो है ब्रह्मांड में वाइब्रेशंस के कारण वितरण होता है। तो भाइयों और बहनों, हम प्रकृति की बात कर रहे थे कि प्रकृति का हम दोहन करेंगे तो कितने भारी नुकसान हमको उठाने पड़ेंगे, वो आज का विषय है। तो पहले हम जो है वो घटक को लेते हैं पृथ्वी। पृथ्वी का अर्थ होता है अर्थ। ये सारी जो पृथ्वी बनी हुई है जिस पर हम निवास करते हैं, जिस पर खेती बाड़ी होती है, जिसके ऊपर फैक्ट्रियाँ लगाई जाती है, इनके ऊपर कार चलती है और रेलवे चलती है, हमारा 2 व्हीलर 4 व्हीलर चलता है और हम पैदल चलते हैं। इस पृथ्वी को हमने कितना गंदा कर दिया, गंदा गंदा पानी इस पृथ्वी पर छोड़ करके, हमारी सारी गंदगी इस पृथ्वी पर छोड़ करके इसको गंदा बना रहे हैं। दूसरा है, इस पृथ्वी का दोहन कर रहे हैं, इस पृथ्वी का पेट चीर दिया। सैकड़ों फीट नीचे हम चले गए। जैसे आप मकराना में चले जाओ तो संगमरमर निकालने के लिए कितनी माइंस है, कितनी गहरी चली गई है, उसी तरीके से जो दूसरे एलिमेंट है वो सारे निकाल करके इसको पृथ्वी को पंक्चर कर दिया है, दोहन कर दिया है। पानी के लिए कितने गहरे गए, पेट्रोलियम के लिए सबसे ज़्यादा गहरे गए। तो इस पृथ्वी का पेट चीरने से जो है इसका दोहन हुआ और उसके दुष्परिणाम क्या है कि हमारी जो पृथ्वी है एक धुरी के ऊपर जो है ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है और चंद्रमा है इस पृथ्वी के चारों तरफ एक धुरी पर चक्कर लगाता है। तो ये धुरी को जो हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं, CG, तो जब ये धुरी बराबर बनी रहती है तब जो है आराम से हमारी सृष्टि चलती। लेकिन जब दोहन कर दिया जाता है, पृथ्वी का खाई वगैरह गहरी खोद दी जाती है, तो उसकी जो कहना चाहिए दूरी है वो डिस्टर्ब हो जाती है, वो खिसक जाती है। मान लीजिए दूरी वो 10 डिग्री एंगल पर थी तो खिसक के 15 हो गया। जब उसका एंगल खिसक गया तो उसके कारण असंतुलन हुआ। असंतुलन होते ही जो है सुनामी है और जो अतिवृष्टि है, अनावृष्टि है, महामारी है इत्यादि वो है हमारे सामने कई तरह की समस्याएं पैदा इस दोहन के कारण हुई। तो इसीलिए जो है हमें हमेशा ध्यान रखना, हमारे पूर्वज लोग जैसे पहला आरा, दूसरा, तीसरा आरा, चौथा आरा तक इतना लोग संतुलित थे। धीरे धीरे पहले आरे से अवसर्पिणी काल के अंदर ह्रास हुआ समय के साथ साथ में, क्योंकि वो कलयुग का समय है तो उसमें ह्रास के अंदर जो है हमारा जो ये सारा पृथ्वी सुगंधित थी तो वह उसकी सुगंध धीरे धीरे गायब होने लगी। हर चीज के अंदर परिवर्तन आया। तो हमें पृथ्वी के दोहन को रोकना चाहिए और वो रुकेगा तब ये हमको इच्छा परिमाण करना पड़ेगा। इस पर इसका दोहन करने वाला केवल एक मनुष्य है। दूसरे जो है 84 लाख जीवा योनि में कोई दूसरा प्राणी जो है इसका दोहन नहीं करता है, मात्र जो है जो मनुष्य करता है। और वो अपने स्वार्थ के वशीभूत, वो अपनी नीड को छोड़ के ग्रीड पर चला जाता है। नीड जायज है, नीड आपको करनी पड़ेगी। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, ये नीड हर एक को जो है वो पूर्ति करने का अधिकार है और उसको करना पड़ेगा। उसके बिना उसका शरीर नहीं चलेगा, परिवार नहीं चलेगा, ये जायज है। लेकिन अब आप देखिए कि आपको जो है कितने मकान चाहिए, आपको कितना धन चाहिए, कितने कपड़े चाहिए, कितने व्यंजन चाहिए, यानी कोई सीमा तो होनी चाहिए। सीमा को हम संयम कहते हैं।
तो जब तक संयम नहीं होता है तब तक व्यक्ति जो है ग्रीडी बन जाता है। ग्रीडी के लिए हमारी नेचर माँ कहती है कि मेरे पास समस्त प्राणियों का भरण पोषण करने का पर्याप्त भंडार है 5 तत्वों का, लेकिन एक इतनी बड़ी मेरे पास संपत्ति है, लेकिन एक व्यक्ति को दबाने के लिए, संतुष्ट करने के लिए सारी संपत्ति दे दी जाए तो भी वही नहीं दाबता है, क्योंकि मनुष्य लालची है, लोभी है, ग्रीडी है। इसलिए इस ग्रीड पर अंकुश लगाना पड़ेगा, इच्छा परिमाण करना पड़ेगा, खाने की इच्छा, पीने की इच्छा, उठने की, सोने की, पहनने की, काम की, काज की, सब इच्छाओं पे अंकुश लगाएंगे तब हमारी ग्रीड जो जायज है उसका उपयोग तो होता रहेगा और नाजायज चीज़ पर अंकुश लगता रहेगा। हालांकि सरकार भी इसके ऊपर बहुत काम करती है। सबके साथ समानता का व्यवहार करना हो तो ग्रीडी लोगों पर रेड मारती है, इनकम टैक्स लगाती है और भी कई तरह के जो है पनिशमेंट वो देती है। तो ये हमारा हो गया पृथ्वी। अब आप जल को देखिए कि जल जो है कितना वेस्ट किया जा रहा है। पुराने ज़माने में जब ये नल सिस्टम नहीं था तो लोग कुएं से सेंच करके अपने सिर पर घड़ा लगा करके वो घर पे मीठा अमृत जैसा पानी लाते थे। लेकिन जब घर के अंदर नल आ गए, टूटी आ गई, तो लोगों ने उसका दुरुपयोग करना चालू कर दिया। 1 बाल्टी पानी चाहिए, उसकी जगह नहाने में 10 बाल्टी पानी का उपयोग कर लेते हैं। मैंने जो है बिना ध्यान दिए वाश बेसिन के अंदर कितना दुरुपयोग करती है पानी का, और जो हमारे टॉयलेट्स वगैरह में कितना एक बार छोड़ा तो 5 लीटर 10 लीटर कितने लोग कितनी बार छोड़ते हैं वो भगवान ही जानता है। तो भाई और बहनों, ये पानी का अपव्यय हुआ। गार्डनिंग में देखिए कितना बड़ा पानी लगता है। तो इन सब चीज़ों को हमें रोकना पड़ेगा, और एक्सप्लॉयटेशन को रोकना पड़ेगा, वरना जो है ये ऐसा कहा जाता है, वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि 2 महायुद्ध तो हो गए और तीसरा महायुद्ध जब भी लड़ा जाएगा वो पानी के लिए लड़ा जाएगा, क्योंकि पानी की स्कैर्सिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अशुद्ध पानी पी करके करोड़ों बच्चे हर साल मरते हैं। अशुद्ध पानी पीने से मनुष्य को पानी संबंधी अनेक बीमारियां आती है। तो इसीलिए पानी जो है 60% हमारे जो है वो भोजन का भाग है। इतना बड़ा पानी हमारे शरीर में है, और इस पृथ्वी पर भी 75% जो है वह पानी खारा है। 25% ही लैंड है, लेकिन खारे को जो है मीठा करना ये बहुत टिपिकल और महंगी प्रक्रिया है। तो भगवान का दिया हुआ जो सीधा पानी है, जो अमृत रूप में है, उसका सदुपयोग किया जाना चाहिए। उसका दुरुपयोग करके उसको बहाना नहीं है नालियों के अंदर। तो हमें हर हालत में पानी के दुरुपयोग को रोकना है। सदुपयोग तो हमें करना ही है, क्योंकि पानी बिना हम हमारे जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा जल। और तीसरा है अग्नि। अग्नि है वो हमको ताप प्रदान करती है, और अग्नि से हमारा भोजन पकता है। अग्नि से जो है हमारा जो देश का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके लिए सरिया है, गाटर है, इत्यादि जो है लोहे की चीज़ें हमको अलग अलग रूपों में मिलती है। और वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, चाहे वह जो है जो फैक्ट्री का हो, चाहे देश की किसी संस्था का हो या किसी बात को, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर अग्नि का बहुत बड़ा रोल है। तो इस अग्नि जो है हमारी जठराग्नि भी है, जो कि हमारे पेट में रहती है, और उसी से हमारा भोजन पचता है। जिसकी जठराग्नि जो है वो कहना चाहिए कमज़ोर हो जाती है,
तो उसका इम्यून सिस्टम भी कमज़ोर हो जाता है और वह व्यक्ति भोजन को अच्छी तरह से पचा नहीं सकता या उसका खून नहीं बना सकता, तो व्यक्ति कमज़ोर हो ही जाएगा निश्चित तौर पे। तो हम बात कर रहे थे कि ये जल है, उसके दुरुपयोग को रोकना चाहिए और जल को संग्रहित बने रहने का लिए हमें अधिक से अधिक प्रयास करना चाहिए। पृथ्वी जल अग्नि, अग्नि की भी बात हो गई कि अग्नि का जो है हमें संरक्षण करना चाहिए। पृथ्वी जल अग्नि और वायु, वायु हमारी प्राण वायु है। जो प्राण वायु है हमें जीवन देती है और प्राण वायु है हमको पेड़ पौधों जंगल से मिलती है। वो सारी कार्बन डाइऑक्साइड को जो है सिंथेसिस के माध्यम से वो सारा जो है वह कन्वर्शन करके और हमको ऑक्सीजन देती है। तो भाई और बहनों, ये जो है हमारे पर्यावरण का जो एक अंग है अग्नि, उस अग्नि को सुरक्षित रखना चाहिए। और हमारा जो मनुष्य का मन वचन काया रूपी पूरा जो सिस्टम है वह चलता है विटालिटी से। उसको दार्शनिक भाषा में करण वीर्य कहते हैं। और हमारी आत्मा की जो शक्ति होती है वह कहलाती है वो लब्धि वीर्य। शरीर की शक्ति को करण वीर्य कहते हैं, वो पर्याप्ति से प्राप्त होती है, उसे पुद्गलों की शक्ति कहते हैं। और प्राण होते हैं 10 तरह के, उसको जो है हम आत्मा की शक्ति, चेतना की शक्ति कहते हैं। तो हम आपको कहना चाह रहे थे पृथ्वी जल अग्नि और इन सब से मिलकर के विटालिटी बनती है। पृथ्वी जल अग्नि वायु, वायु का मतलब हमारी प्राण वायु। तो ये कितनी उपयोगी है। और हम पानी मिल जावे, भोजन मिल जावे, लेकिन प्राण वायु नहीं मिले तो हम लंबे समय तक जीवित भी नहीं रह सकते। तो पृथ्वी जल अग्नि वायु और अंतिम जो है हमारा पंचभूत में है वो आकाश है। तो पंचभूत के अंदर जो आकाश है वो हमको अवगाहना देता है। हम उस अवगाहना के कारण बैठ सकते हैं, हिल सकते हैं, डुल सकते हैं, जा सकते हैं। और अगर अवगाहना न दी जाए, आप मेरे पे पढ़ोगे, मैं तीसरे पे पढ़ूंगा, और हम कहीं एक जगह स्थिर अवगाहित नहीं हो सकते। तो अवगाहना देने वाला आकाश है, उसको आज बड़ी बड़ी चिमनियों ने इतना प्रदूषित कर दिया है कि चारों तरफ जो है वह कार्बन डाइऑक्साइड फैल गई है। और दिल्ली जैसे शहरों के अंदर तो सांस लेना भी दूभर हो गया है और धीरे धीरे होता जा रहा है। उसके दुष्परिणाम हैं वह है, अगर हम व्यक्ति के स्तर पर लें तो वो सारे दुष्परिणाम हैं, व्यक्ति को बीमार बनाते हैं। और डॉक्टर है उस बीमारी को ठीक करने के लिए, जैसा कि हम जो है प्राकृतिक रूप से जो हम जो बताते हैं इस पर्यावरण के डेफिनेशन, उसके हिसाब से जो है ये हमको डॉक्टर जब बीमार पड़ते हैं तो वो हमको सप्लीमेंट देता है, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन एफ, ये सारे जो पंचभूतों के सप्लीमेंट्स हैं वो हमको टैबलेट या कैप्सूल के रूप के अंदर जो है डॉक्टर लिख के देता है। क्योंकि हम अप्राकृतिक हो गए, हम प्राकृतिक जीवन जो है जी नहीं रहे हैं और प्राकृतिक जीवन से वो वस्तु आती है। तो भाई और बहनों, जो हमारे इस जो है पर्यावरण संबंधी जितने भी जो वस्तुएं हैं उन सब का दोहन जो है किया जाएगा तो और भी मनुष्य जो है गहरी प्रॉब्लम के अंदर चला जाएगा और मनुष्य को जो है वो सुख भी नहीं मिलेगा। अतः हम चाहते हैं कि पर्यावरण के जितने भी घटक है, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, उनको सुरक्षित रखा जाए और इतना ही उपयोग किया जाए
जितने आवश्यक हो, और उसके साथ साथ के अंदर जो है हमें इस पर्यावरण को अच्छा बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे उगाने चाहिए। हर व्यक्ति को जो है पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए पेड़ पौधे वो उगाएगा तो हमारे को ऑक्सीजन अच्छी मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड को खींचा जाएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड है वह शुद्ध होते होते पुनः जो है पूरे ब्रह्मांड को शुद्ध वायु से जोड़ देगा। आज आप स्थिति देखो कि दिल्ली जैसे शहर में चले जाओ तो इतना भीड़ भरा है और वहाँ की कार्बन डाइऑक्साइड जो कि ऑटो वालों ने, व्हीकल्स ने छोड़ रखी है, वो इतनी भारी संख्या में है कि हम जो है अकेले कहीं पर जो है जाकर के जो है कोई जांच पड़ताल भी नहीं कर सकते हैं। तो भाई और बहनों, उसको जो है हमें संभालना होगा इच्छा परिमाण के द्वारा कि जो जो चीज़ें हमको छोड़ी जानी है वो हमें इच्छा परिमाण करा करके और फिर उन चीज़ों को अलग करना चाहिए। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो आज का विषय है कि हमारे जो है वो ये जो सारे पदार्थ हैं, पदार्थवादी दृष्टिकोण बना हुआ है, तो उसमें जो जो हमारी उपयोगिता की कमी है वो हमें पूरा करना चाहिए। जैसे कि हमने जो अगर मान लो पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश जो है इसका दोहन करना नहीं छोड़ा, इसको जो है हम इग्नोर करते चले गए, तो एक समय ऐसा आएगा कि हमारी भावी पीढ़ी को न तो है रहने के लिए जगह मिलेगी, न भोजन मिलेगा, न जल मिलेगा, न भोजन पकाने के लिए अग्नि मिलेगी, न शुद्ध प्राणवायु मिलेगी। आज दिल्ली में चले जाओ तो वहाँ पर सब कुछ हाजिर है, लेकिन श्वास घुटती है क्योंकि ऑक्सीजन की कमी आ गई है। सब कुछ हाजिर होने के बाद ही ऑक्सीजन की कमी है तो हम कैसे जिंदे रह सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये हमारा विषय आज है वो बहुत ही सुंदर विषय है कि हम जो है सामंजस्य बिठावें भीतर का और बाहर का। सामंजस्य शरीर है, ये जड़ है, और भीतर जो प्रभु है वो चेतन है। तो प्रभु तो मात्र एक जगह स्थिर रहता है, अक्रिया है, और वह जो है कुछ कर नहीं पाता। और उसके बाद में जो हमारे इस जो है शरीरधारी के ऊपर जो वस्तु है तो वो जो है हम उसका जो है सदुपयोग है हर बार साथ जाकर के नहीं कर सकते हैं। तो उसकी एक व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि कि आने वाले युगों के अंदर जब जो है इन सब 5 तत्वों का सदुपयोग के बारे में जो है बोला जाएगा तो उनकी सुरक्षा भी करनी पड़ेगी, क्योंकि सबका मकसद यही है कि वो जो है उन सबकी पूर्ति होकर के और हमको शुद्ध साधन और शुद्ध साध्य मिले। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो है जितना भी जो है हमारा प्रकृति के दोहन की बात करेंगे तो प्रकृति का दोहन है वह हमको बहुत बड़े नुकसान में पहुंचा सकता है। इसके अतिरिक्त जैसा हमने कहा कि अब हम इसका जो है बहुत जल्दी उपयोग करने वाले हैं, तो वह उपयोग जब हो रहा है तो हमको चिंतन करना चाहिए कि उनके साथ बैठ करके और हम ऐसा रास्ता निकालें कि हम उनसे जो है अच्छा लाभ प्राप्त कर सकें। तो भाई और बहनों, आज का जो हमारा विषय है कि प्रकृति दोहन के नुकसान, इसको जब एक्सेस ऑफ एवरीथिंग किया जाता है, जब है व्यक्ति जो है कोई चीज़ की अधिकता कर लेता है तो वो नुकसानदायी होती है। तो हमारे भी जो ज्ञान के तंतु है, जो ज्ञान की बातें हैं, वह सीखते रहना चाहिए और वो सीख करके हमारे जीवन में उसकी एप्लीकेशन की जानी चाहिए।
तो भाइयों बहनों, अब आप देखिए कि जो आज के विषय की हम बात करें तो वह विषय जो हमारा ये है कि ये 5 भूत जो कहे गए हैं तो उनका सदुपयोग किया जाना चाहिए, उनका दुरुपयोग है कहीं नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इन 5 भूतों बिना हमारा जीवन चल नहीं सकता है। तो भाइयों बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो है ये हमारा विषय है कि 5 भूतों के अंदर व्यक्ति का जो है किस तरीके से हम इसको व्यवस्थित करें, तो हमें इन 5 भूतों के साथ में जैसा कि डिक्लेयर किया गया है कि जो है हम इसका दुरुपयोग नहीं करेंगे, तो हमें ये सोच समझ के कार्य किया जाना चाहिए। तो इस तरीके से जो है ये हमारा सारा जो है वो कार्यक्रम का जो हिस्सा है कि ये जो है वह किस तरीके से आगे बढ़ता रहता है। तो भाइयों और बहनों, आइए हम प्रकृति दोहन नहीं करें। प्रतिदिन एक व्यक्ति एक जो है वो पेड़ लगाएगा, पौधा लगाएगा, उससे हमारी बहुत सी प्रजातियां हैं जो आज कुंठित हो रही है या गायब हो रही है, तो वो प्रजातियां जो है वो हमेशा जीवित रहेगी। उसके लिए पर्यावरण का दोहन हमें कभी नहीं करना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोग के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सब कुछ हिलमिल करके हम एक अच्छे राष्ट्र की, अच्छे विश्व का निर्माण करें। आपके प्रति मंगल। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।